गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीडीएमएल शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत। बच्चों, आज से जो पूर्व की कक्षा थी उसमें हम पढ़े थे यूरोपीय जनसमूह। विश्व के जनसमूह की बात हुई थी। एशिया जनसमूह सबसे बड़ा जनसमूह था। फिर यूरोप जनसमूह की बात हुई थी। अब बात करते हैं अमेरिकन जनसमूह। किसकी? अमेरिकन जनसमूह। तो जनसमूह है अमेरिकन। अमेरिकन जनसमूह। अमेरिकन जो जनसमूह है वो एक नवीनतम जनसमूह माना है। अमेरिकन जनसमूह एक न्यूनतम जनसमूह माना गया है। यूरोपीय जनसमूह दूसरा सबसे बड़ा जनसमूह था। अमेरिकन जनसमूह तीसरा सबसे बड़ा जनसमूह है जो उत्तर पूर्वी अमेरिका के क्षेत्रों में फैला हुआ है। ये 80% जनसंख्या 100 डिग्री पूर्वी देशांतर और 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य निवास करती है। तो स्थिति क्या है अमेरिकन जनसमूह की, ये बात करते हैं। अमेरिकन जनसमूह अमेरिकन जनसमूह है अमेरिका के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में फैला जनसमूह है। ये जनसमूह की जनसंख्या का 80% भाग 100 डिग्री पूर्वी देशांतर 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर, पूर्वी नहीं, पश्चिमी देशांतर में फैला है और अक्षांश में 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 80 डिग्री 45 डिग्री 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य अधिक है। ये जो जनसमूह है ये इन क्षेत्रों में फैला हुआ है। तो 100 डिग्री पश्चिम देशांतर के पूर्व में है, पूर्वी में नहीं, 100 डिग्री पश्चिम देशांतर के पूर्व हिस्से में ये जनसमूह फैला हुआ है। अमेरिकन जनसमूह तीसरा सबसे बड़ा जनसमूह है, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में फैला हुआ है। 80% जनसंख्या है, 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पूर्व में फैला हुआ है और अक्षांश में 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य इसकी स्थिति मानी गई है। अब इस जनसमूह की बात करते हैं। इस जनसमूह की जो क्षेत्र है वो क्षेत्र अमेरिका जो जनसमूह है इसका क्षेत्र है कि अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग में इनकी स्थिति है, इन जनसंख्याओं को विस्तार है और कनाडा के पूर्वी तटीय भागों में यह क्षेत्र फैला हुआ है। उत्तर अमेरिका के महान झील क्षेत्र है उसमें भी इसकी स्थिति देखी गई है। तो क्षेत्र है, इसका विस्तार क्षेत्र
जो क्षेत्र है अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग में और कनाडा के पूर्वी तटीय भागों में, पूर्वी तटीय क्षेत्रों में इसका विस्तार है। और उत्तरी अमेरिका का महान झील क्षेत्र भी इस जनसमूह का मुख्य केंद्र है। इस जनसमूह का मुख्य केंद्र है। जिसमें मैक्सिको, ग्वाटेमाला और क्यूबा है। इसमें मैक्सिको, क्यूबा, ग्वाटेमाला आदि भाग में ये जनसमूह फैला हुआ है, क्योंकि यहाँ औद्योगिक और रोजगार के साधन उपलब्ध हो सकते हैं या हुए हैं। इस कारण इन क्षेत्रों में जनसमूह का जमाव सर्वाधिक मात्रा में देखने को मिला है। विशेषता इसकी, अमेरिकन जो जनसमूह है, अमेरिकन जनसमूह की विशेषता ये है, तीसरा सबसे बड़ा जनसमूह है। ये जनसमूह सब जनसमूह में नया और विकसित जनसमूह माना गया है। इस जनसमूह का जो विकास है यूरोपीय प्रवास के कारण हुआ है। 80% जो जनसंख्या है 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पूर्वी हिस्से में और 30 से 45 डिग्री अक्षांश के मध्य है। जनसंख्या वृद्धि इसमें नियंत्रित है। तो पहली विशेषता है यह जनसमूह तीसरा बड़ा जनसमूह है। दूसरा है विश्व का नया एवं विकसित जनसमूह है। विश्व का नया है और विकसित जनसमूह माना गया है। तीसरी बात है कि यूरोप प्रवास के कारण यह जनसमूह विकसित हुआ है। चौथी स्थिति है कि 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पूर्व और 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य फैला है। अगली विशेषता है जनसंख्या वृद्धि नियंत्रित है। इस कारण इस जनसमूह को एक विकसित जनसमूह की श्रेणी में रखा गया है कि जनसमूह तीसरा बड़ा जनसमूह है।
नया और विकसित जनसमूह अमेरिकन जनसमूह यूरोप प्रवासी कारणवास 100 डिग्री पश्चिम देशांतर के जनसंख्या वृद्धि क्या है इसमें नियंत्रित है। अब अगला जनसमूह आता है अफ्रीकन जनसमूह। अब अगला जनसमूह आता है अफ्रीकन जनसमूह या अफ्रीका जनसमूह। ये विश्व का सबसे पिछड़ा और चौथा जनसमूह है। इस जनसमूह का विकास एक निश्चित प्रतिरूप में नहीं है। नील नदी की घाटी की प्राचीन सभ्यताओं में इसका विकास हुआ है। इसमें खनिज संसाधनों के जमाव वाले जो क्षेत्र हैं उसमें ही इस जनसमूह का विकास हो पाया है। स्थिति है इसकी इस जनसमूह का विकास एक निश्चित आकृति में नहीं है। यह नील नदी घाटी सभ्यता में नील नदी घाटी सभ्यताओं में विकसित हुआ है। नील नदी घाटी सभ्यताओं में ही जनसमूह विकसित हुआ है। ये खनिज संसाधनों के क्षेत्रों में अधिक विकसित है। यानी जहां खनिज संसाधन के क्षेत्र मिले हैं उन्हीं क्षेत्रों में ये अफ्रीकन जनसमूह विकसित हुआ है। इसका जमाव जो क्षेत्र है जमाव क्षेत्र अफ्रीकन जो जनसमूह है इसका जो जमाव क्षेत्र है ये उत्तर पूर्वी भाग के नील नदी के क्षेत्र में फैला है। यानी अफ्रीका के उत्तर पूर्वी भाग नील नदी क्षेत्र में इसका विस्तार है। पहला जमाव है अफ्रीका के उत्तर पूर्वी भाग में नील नदी घाटी में इसमें है मिस्र, सूडान, इथोपिया आदि हैं। मिस्र, सूडान और इथोपिया आदि हैं। दूसरी जो स्थिति है इसकी उत्तर पूर्व पश्चिमी पर्वतीय भूभाग में उत्तर पश्चिमी पर्वतीय भूभाग में फैला है। यानी उत्तर पश्चिमी जो पर्वतीय भूभाग है उस क्षेत्रों में अफ्रीकन जनसमूह का विकास अधिक हो पाया है। तीसरी इसकी विशेषता ये है जो गिनी की खाड़ी है, गिनी का जो तटीय क्षेत्र है अफ्रीका का उसके समीपवर्ती भाग और नाइजर जो नदी है उस क्षेत्रों में इसका विकास अधिक हुआ है। तो गिनी की खाड़ी एवं नाइजर नदी घाटी में इसका विकास अधिक है। गिनी खाड़ी और नाइजर नदी घाटी क्षेत्रों में इसका विकास अधिक देखा गया है। और इस महाद्वीप के दक्षिणी हिस्से में के दक्षिणी भाग में भी अधिक विकास हुआ है, अधिक विकास देखा गया है। तो ये है अफ्रीकन जनसमूह, एक पिछड़ा हुआ जनसमूह है, सबसे पिछड़ा निम्न वर्ग का जनसमूह है। यहाँ जो जनसंख्या है मृत्यु दर और जन्म दर दोनों उच्च है और ये कोई निश्चित आकृति में नहीं है। नील नदी की घाटी का जो क्षेत्र है या फिर खनिज संसाधन का जो भाग है उस क्षेत्र में मिलता है। इसका जो क्षेत्र है उत्तर पूर्वी भाग के नील नदी अफ्रीका के उत्तर पूर्वी भाग में नील नदी घाटी क्षेत्रों में पाया गया है
उत्तर पश्चिम पर्वतीय भागों में पाया गया है, गिनी खाड़ी और नाइजर क्षेत्रों में पाया गया है, और महाद्वीप के दक्षिणी भाग में इनका अधिक विकास हुआ है। अब बात करते हैं इनकी विशेषताओं की। विशेषताएं। पहली विशेषता है कि सबसे पिछड़ा जनसमूह है। ये है विश्व का सबसे पिछड़ा जनसमूह है, पहली। दूसरी विशेषता ये है कि जनसमूह सर्वाधिक जन्म दर और सर्वाधिक मृत्यु दर है। समूह में सर्वाधिक जन्म दर एवं सर्वाधिक मृत्यु दर है। यही मुख्य इन जनसमूह की विशेषताएं हैं। तो हमने बात की एशिया जनसमूह की, विश्व का सबसे बड़ा जनसमूह है। यूरोपीय जनसमूह की दूसरा सबसे बड़ा जनसमूह है। कृषि प्रधान जनसमूह एशिया है। यूरोप जनसमूह औद्योगिक क्षेत्रों में है। तीसरा अमेरिकन जनसमूह की बात की सबसे नया और विकसित जनसमूह है। चौथा अफ्रीकन जनसमूह सबसे पिछड़ा हुआ जनसमूह माना गया है।